हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ बेसिक्स ऑफ चैप्टर 6। वही बेसिक्स का यूज करके हम इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और 6.1 इन थ्योरम 6.1 द स्टेटमेंट इज इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा यूज होगा 6.1 एक्सरसाइज जो आपकी अभी हम कर रहे हैं, और हमने थ्योरम की थी 6.1, उसका बहुत ज्यादा यूज इस एक्सरसाइज में होना है। तो स्टूडेंट यहां पे हमें गिवन में दे रखा है, आप देख रहे हैं गिवन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC ये वाला एंगल है और BOE ये दोनों एंगल का सम हमें 70 डिग्री दे रखा है। तो हम लिख लेंगे यहां पे प्रूफ। सबसे पहले आपको जो गिवन है वही लेके चलेंगे हम, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। नॉन टू अननोन हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में उसी को लेकर हम चलेंगे और उसके बाद फर्दर जो हमें निकालना है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे AOC एंगल्स, अब हमें क्या दे रखा है, एक और दे रखा है यहां पे, तो प्लस इसका ये एंड एंगल BOD, और एंगल BOD जो हमें दे रखा है 40 डिग्री। देखिए ये BOD 40 है, यानी BOD मींस ये एंगल 40 डिग्री का है। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये भी, देखिए आप देख रहे हैं कि AB और CD दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओके ऊपर। अगर ये एंगल 40 का है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। ऑल्सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब भी जो मैं बता रहा था आपको थ्योरम 6.1 के बारे में, उसी का यूज कर रहे हैं हम। पिछली क्लासेस में भी एज ए प्रॉपर्टी आपने इसको पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट यहां पे देखो AOC हमें फाइंड आउट करना है। AOC क्योंकि BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो AOC भी हमारा 40 डिग्री होगा। दीजिए बिकॉज एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन, ये हमें दे रखा था, इसका हमने यूज किया। नो स्टूडेंट अब हमें ये हमारा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। तो पहले हमने BOD निकाला, अब हमें चाहिए एंगल BOE। आप देख रहे हैं AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, हम पुट एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री इन इक्वेशन 1 में रखिए। यहां पे AOC की जगह वैल्यू हम रखेंगे 40 डिग्री है, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 को इधर लेके जाएंगे, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। नाउ एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल आ गया है BOE 30 डिग्री का। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एंगल BOE, हमने निकाल दिया है। BOE कितने का एंगल आ गया, 30 डिग्री का। अभी हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो इसके लिए हम COE एंगल फाइंड आउट करेंगे। पहले ये 40 का आ गया हमारा, ये 30 डिग्री का आ गया, और ये हम आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनता है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे हियर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ये, बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब यहां से आप वैल्यूज रखेंगे। AOC हमारा दे रखा है 40 प्लस COE हमें निकालना है, प्लस रिफ्लेक्ट BOE 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहां से हमारा आ गया एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, हमने एंगल COE फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम निकालेंगे सर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स किसी का भी निकालना हो हमें, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है तो 360 में से वो एंगल हम माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस COE 110 डिग्री है। देयरफॉर एंगल निकालना है हमें रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे। पहला एंगल था BOE और BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE। सो दिस वन इज रिफ्लेक्स एंगल COE। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now student we start question number 2. In this question, A ratio B is equal to 2 ratio 3 and POY is equal to 90 degree. So find angle C. देखिए आप देख रहे हैं कि ये 90 का हमें दे रखा है और ये MN लाइन और XY लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को O के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि XOY is a straight line. Here XOY is a straight line. Straight line में तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। Therefore A plus B plus 90 degree is equal to 180 degree. Now 90 को इधर ले जाइए, A plus B is equal to 90 degree. ये इक्वेशन 1 हमारे आ गया स्टूडेंट्स। और अब हमें दे रखा है रेशियो A रेशियो B की वैल्यू हमें रखी है 2 रेशियो 3। हम एंगल्स कभी भी जब हमें रेशियो दे रखा होता है एंगल्स का या किसी भी चीज का रेशियो दे रखा होता है तो हम उसके साथ एक वेरिएबल लगाते हैं, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो एक कांस्टेंट हम लेंगे x, a की वैल्यू हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। ये दोनों वैल्यूज हमने ले लिए क्योंकि हमें रेशियो दे रखा था 2 रेशियो 3। हमने एंगल्स a और b नहीं दे रखे थे। अगर रेशियो दे रखा था हम उसके साथ एक वेरिएबल लगाएंगे x। देयरफॉर a की वैल्यू रखिए 2x plus 3x is equal to 90 degree. Now 5x is equal to 90 degree and x is equal to 90 upon 5. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री। Student, this one is the value of x. We find here value of x. अभी हमें निकालना है एंगल C फाइंड आउट करना है आपको। देखिए एंगल C फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें B फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले एंगल निकालते हैं B। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। Therefore B is equal to 54 डिग्री। हमारे पास एंगल B आ गया 54 डिग्री। एंगल B आ गया B प्लस C। यहां पे हम दिखाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है बिकॉज MON is a straight line। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम, ये दो एंगल्स हैं, B प्लस C का सम क्या होगा 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स B हम फाइंड आउट कर चुके हैं। B की वैल्यू रखी यहां पे, पुट B इज इक्वल टू 54 डिग्री। देयरफॉर 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C is equal to 180 degree minus 54 degree. C is equal to 10 minus 4, that is 6, and here 7 minus 5, that is 2 and 1. So angle C is equal to 126. स्टूडेंट हमें एक तो बस ओनली एंगल सी निकालना था, बट एंगल सी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हम एंगल बी नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले एंगल बी निकाला
एंगल बी की वैल्यू 54 डिग्री आ गई है, स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री रखा, बी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, एंगल सी हमारा आ गया 126 डिग्री। Therefore, the required answer is 126 degree. Now, students, we solve the next question. Now, we solve question number 3. In this question, students, in the given figure PQR, angle PQR is equal to, this one is angle PQR. ये एंगल जो आपका है that is equal to PRQ. PRQ ये given है हमें, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो गिवन हमारे पास हो गया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल से इक्वल दे रखे हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इसको, मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं, इसको मैं ले लेता हूं 1, इसको 2, ये 3 एंड ये 4। फ्रेंड इसमें हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1 + 2 स्ट्रेट लाइन है ये, और 1 + 2 का सम कितना होगा, हियर प्रूफ एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस वन इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टीज जो हमने चैप्टर शुरू करने से पहले की थी उन्हीं का यूज हम कर रहे हैं। सो देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। नेक्स्ट इसी तरफ आप चलिए अदर साइड में, एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज 2, ये भी आपकी लीनियर पेयर है। तो स्टूडेंट हमने दो इक्वेशंस लिए यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि एंगल 1 + 2 में 180 के बराबर है, 3 + 4 भी 180 के बराबर है, तो यहां पे राइट साइड के इक्वल है। अगर राइट साइड के इक्वल है तो लेफ्ट साइड के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। अब आप देखें कि हमें दे रखा था PQR, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो 1 और 3, देखिए आप 1 और 3 इक्वल है तो कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से 1 और 3 को, यहां पे आप लिख दीजिए बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये गिवन है आपके लिए, इसलिए हमने लिख दिया कि क्योंकि एंगल 1 और 3 बराबर था तो इसलिए आपका 2 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, और 2 और 4 को हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 2 को हम लिखेंगे PQS इज इक्वल टू एंगल 4 को हम लिखेंगे PRP। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, PQS, देखिए PQS एंगल PRT एंगल के बराबर में शो करना था। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि ये तो फिगर दे रखी है, इन द गिवन फिगर x + y इज इक्वल टू w + z, here x + y, this one is x and it is y and this one is w and it is z। तो स्टूडेंट हमें x + y का सम 180 डिग्री शो करना है, therefore we have to prove, पहले गिवन लिखिए, गिवन में हमें x + y that is equal to w + z and to prove हमें प्रूव करना है AOB is a straight line। Or we can write angle AOB is equal to 180 degree। स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए वही प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी तो इसमें यूज करेंगे हम, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, एंड यहां पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए
180 का एंगल हमें शो करना है। एओबी को एक स्ट्रेट लाइन दिखानी है और स्ट्रेट लाइन के लिए हम इसको 180 डिग्री का एंगल प्रूव करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले सभी एंगल्स को हम प्लस कर देते हैं। कंप्लीट एंगल है क्योंकि प्रूव x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट एंगल है ये। पूरा यहां से घूम के वापस यही पहुंच जाते हैं हम, तो कंप्लीट एंगल हमारा आ जाता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब यहां पे हमें दे रखा है ऑल्सो w प्लस z, दे रखा है हमें x प्लस वाई के बराबर। w प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो w प्लस z की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, ये गिवन है हमें। Therefore, x प्लस वाई प्लस यहां भी x प्लस वाई रखिए क्योंकि w प्लस जेड x प्लस वाई के बराबर है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस x इट इज 2x प्लस, या दो बार है x प्लस वाई तो 2 कॉमन ले लीजिए बस, सीधा सिंपल, क्योंकि x प्लस वाई दो बार है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दीजिए इसमें, 360 डिग्री। 2 इधर लेके जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2, therefore it is equal to 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम देख रहे हैं हम, x प्लस वाई स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया तो स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है, therefore AOB is a line। तो फ्रेंड्स सिर्फ हमें 180 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। अगर 180 डिग्री आ जाए तो स्ट्रेट लाइन होगी, वो डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन होगी। नाउ वी सॉल्व दैट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमें एक POQ एक स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज योर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हम जानते हैं कि उन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो फ्रेंड ये हमें दे रखा है QR परपेंडिकुलर टू PQ, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये 90 डिग्री का हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर है। अभी OS इज अनदर लाइन, इन दोनों के बीच में OS कोई एक और रे है, अनदर रे लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR। OP और OR के बीच में OS कोई रे है। हमें प्रूव करना है कि ROS एंगल, देखिए आप देख रहे हैं कि ROS जो एंगल है हमारा, ये हमारा ROS एंगल है। ये एंगल दोनों में शो करना है क्योंकि ट्वाइस, देखिए हाफ जब बनेगा जब ROS दो बार आता है। तो स्टूडेंट यहां पे हम पहले लेंगे, देखिए इधर आप ले रहे हैं QOS एंगल फाइंड आउट करिए, इससे पता चल रहा है हमें टू प्रूव से कि QOS एंगल हमें फाइंड आउट करना है पहले। QOS इन दोनों एंगल से मिलके बनाया है। सो पहले हम QOS एंगल निकालते हैं। एंगल QOS इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री प्लस ROS। ये हमारी इक्वेशन वर्क हो गई है। स्टूडेंट ये ROS हमने निकाल दिया है, अभी QOS हमने निकाला है, अब हम निकालेंगे POS। अब दूसरी साइड आ जाइए, अगर ये 90 का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा टोटल, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। ये सारा 90 का है, ये फाइंड आउट आपको करना है। तो 90 में से अगर हम ROS माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा POS। पहले POS एंगल निकालिए। एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। दिस वन इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने ये एंगल निकाल दिया आपका POS एंगल। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है QOS में से माइनस करना है इसको, तो सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन QOS में से POS माइनस करना है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1। बहुत आसान है, सबसे ज्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन मानते हैं इस एक्सरसाइज में यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बट इसको अगर आप सिंपली आप पहले क्यूएस फाइंड आउट करिए, फिर पीओएस माइनस फाइंड आउट करिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वेशन 2 को 1 में से। नाउ लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड में से तो QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू, ऐसे ही राइट साइड लेंगे पहले हम 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस, इसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे यहाँ पे, यूज टू सेफ्टी मेजरमेंट्स, ब्रैकेट्स हमारे सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, सो माइनस ROS। नो सॉल्व करिए इसको, हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, साइन चेंज करेंगे, बाहर माइनस है, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस 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 प्लस एंगल ROS। देखिए स्टूडेंट 90 से 90 कैंसिल कर दीजिए, अभी हमारे पास एंगल आ गया है QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ROS प्लस ROS, दो बार है तो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। दोनों को ब्रैकेट में रखिएगा, 2 को इधर लेके आएंगे हम, therefore एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इधर आगे हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। So this was the solution for question number 5 and here सबसे जो easy thing आपने सोचना है, जो क्योंकि सब मैं बता रहा हूं कि मुश्किल मानते हैं बच्चे इसको, बट आपको टारगेट को क्या मिला है, हमें टारगेट मिला है कि ROS को प्रूव करना है QOS माइनस POS। देखिए हाफ जब बनेगा जब ROS 2 बार आएगा, और दोनों साइड हम लेंगे, पहले हम QOS एंगल निकालेंगे, QOS एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो हमने इसको लिखा 90 प्लस ROS, इक्वेशन बना गई हमारी। नेक्स्ट में हमें POS फाइंड आउट करना है, POS एंगल ये है, तो 90 में से अगर ये वाला एंगल ROS माइनस कर देंगे, 90 माइनस ROS, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे हम, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के बराबर के, राइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस कर दिया हमने, राइट साइड से राइट साइड को माइनस कर दिया, 90 से 90 कैंसिल हो गया, ROS ट्वाइस हो गया, और 2 को इधर लाके दिए, हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल XYZ हमें दे रखा है XYZ, दिस एंगल इज 64 डिग्री, ये एंगल हमें 64 डिग्री दे रखा है। फ्रेंड्स आगे हमें कहा गया है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू P, XY को इसे फिगर नहीं दे रखी, आपको फिगर आपको खुद बनानी, और फिगर मेन पार्ट होती है किसी क्वेश्चन को अगर हम ज्योमेट्री में सॉल्व करते हैं, फिगर इज द मेन पोर्शन। तो देखिए ये यहां पे हमने इसको आगे बढ़ा लिया P पॉइंट तक, दिस वन इज योर पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, रे YQ बाइसेक्ट कर रही है, रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP को एक रे हम ले रहे हैं, दिस वन इज रे YQ, रे YQ बाइसेक्ट कर रही है ZYP को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसको दो बराबर पार्ट्स में को डिवाइड कर रही है, तो ये एंगल आपका Y हो गया, और बाइसेक्ट कर रही है ये, तो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो हम इसको अगर इसको हम x ले लेते हैं या a ले लेते हैं, चलो x मान लेते हैं स्मॉल लेटर्स में, हमारे पास कैपिटल लेटर में x है यहाँ पे,
तो x दोनों पार्ट्स इसलिए इक्वल है क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। अब स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्टूडेंट इसको हमने आगे बढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन हो गई, तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। यहां पे लिखेंगे बिकॉज एक्स बाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो एंगल्स से मिलकर बना है, हम इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए बस, स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री का हमने लिख दिया इसको। अभी इसको देखिए, आप देख रहे हैं कि x और ये बराबर एंगल क्यों है, तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज बाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये गिवन हमें दे रखा है। देयरफॉर अगर पी वाई क्यू एंगल बराबर होगा, एंगल पी वाई क्यू बराबर होगा एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। लेट हम इनको मान लेते हैं पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स, हमने एक्स के बराबर मान लिया इसको। सो पी वाई जेड जो एंगल है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, पी वाई जेड एक्स प्लस एक्स, इसकी जगह हम लिख देंगे देयरफॉर एक्स वाई जेड 64 डिग्री है प्लस पी वाई जेड x प्लस एक्स 180 डिग्री, x प्लस एक्स 2x हो गया, 180 माइनस 64 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 दैट इज 58 डिग्री। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 58 डिग्री। नाउ स्टूडेंट अब हमें निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू एंगल किस किस से मिलकर बना है, एक्स वाई क्यू ओनली, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल आपको निकालना है, सॉरी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इन दोनों एंगल से मिलकर बनाएंगे, तो ये वाला एंगल लेंगे हम और एक ये एंगल लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों से मिलकर बना है 64 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं एंड दैट इज 58 डिग्री। इज इक्वल टू 12 एंड 122 डिग्री। ये हमारा आ गया है एक्स वाई क्यू 122 डिग्री आ गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है वाई पी क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कहां है, पहले देखिए क्यू वाई पी, पहले हम क्यू वाई पी एंगल निकालेंगे। एंगल क्यू वाई पी हमारा दे रखा है 58 डिग्री, ये हमारा है क्यू वाई पी। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, आप इसको छोड़ दीजिए, यहां से अगर मूव करेंगे हम वापस यहीं पहुंच जाएंगे, तो 360 में से अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से वो एंगल माइनस कर देंगे। क्यू आई पी 58 डिग्री है, therefore रिफ्लेक्स इसका अगर हम निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, therefore it is equal to 360 degree minus 58 degree. It is equal to 302 degree. Therefore, reflex angle QYP is equal to 302 degree. So this one is the solution. Reflex angle हमने फाइंड आउट कर दिया। हमें दो एंगल्स निकालने थे, एक्स वाई क्यू एंगल निकालना था। सो एक्स वाई क्यू एंगल हमारा 122 डिग्री आ गया एंड
एंगल QIP हमें फाइंड आउट करना था। सो रिफ्लेक्स एंगल निकालना था QIP का। पहले हमने QIP एंगल फाइंड आउट किया, उसके बाद इसका हमने रिफ्लेक्स कैलकुलेट किया। सो स्टूडेंट, दिस वन इज योर एक्सरसाइज 6.1। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।